आधी रात अंधेरे में डूबा एक सुनसान रेलवे स्टेशन शिवपुर जंक्शन, जो सालों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे स्टेशन को शापित बना दिया। कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती, कोई मुसाफिर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज रात एक लोकल ट्रेन गलती से वहां रुक गई और फिर शुरू हुआ असली आतंक। कहानी शुरू होती है। समय रात 2:05 मुंबई से चलने वाली लोकल ट्रेन 231 एक्सप्रेस अचानक किसी तकनीकी खराबी के कारण शिवपुर जंक्शन पर रुक गई। ट्रेन में केवल मस्त 20 यात्री ही बचे थे। ज्यादातर या तो सो रहे थे या हेडफोन लगाकर मोबाइल चला रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, माहौल अचानक अजीब सा हो गया। स्टेशन पर लगे बल्ब मंद मंद जल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें दशकों से नहीं बदला हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी गली बदबू थी, जिसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भाई, ये कौन सा स्टेशन है? एक यात्री ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। अरे, शिवपुर जंक्शन, पर यह तो सालों पहले बंद हो गया था, किसी ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक चपकने लगीं और फिर आ, 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 एक खौफनाक चीख गूंज उठी। सौरभ, जो ट्रेन से नीचे उतरकर पानी लेने गया था, अचानक जोर से चीख पड़ा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उसने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े ही अपने शरीर को नोचना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और मुंह से झाग निकलने लगा। सौरभ, क्या हो रहा है? उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां अपनी ही गर्दन में घुसा दी और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। फिर वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो सौरभ नहीं था। उसकी त्वचा सफेद और सूखी हो चुकी थी, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। वो ज़ॉम्बी बन चुका था। स्टेशन का भूतिया राज, द हॉन्टेड सीक्रेट ऑफ द स्टेशन। कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर छिपे कई और ज़ॉम्बीज बाहर आ गए। ये इंसान नहीं थे, बल्कि शिवपुर स्टेशन पर मरे हुए यात्री थे, जो सालों पहले एक रहस्यमयी वायरस से संक्रमित हो गए थे। यह वायरस शरीर को धीरे धीरे मौत के परे ले जाता था और सड़ने नहीं देता। स्टेशन की हवा में कोई जहरीली गैस मिली थी, जिसने ज़ॉम्बी संक्रमण को हवा में फैला दिया था। भागने की कोशिश। यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन ज़ॉम्बीज ने अंदर घुसने के लिए खिड़कियां पीटना शुरू कर दिया। उनका झुंड बढ़ता जा रहा था और अब ट्रेन के भीतर ही कोई सुरक्षित नहीं था। तभी ट्रेन की लाइट्स एकदम गुल हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और फिर एक ज़ॉम्बी ट्रेन के अंदर था। क्या कोई बच पाएगा? क्या पूरी ट्रेन ज़ॉम्बीज में बदल जाएगी? मंदिर के अंदर छिपा रहस्य। मंदिर की दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। अंदर हल्का सा दिया जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावना था वो आदमी। उसकी आंखें काली, शरीर हड्डियों जैसा पतला, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फिर कहा। दीपा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम त्रिलोचन पंडित है। मैं इस मंदिर का आखिरी पुजारी हूं। समीर ने तुरंत पूछा, ये ज़ॉम्बीज कौन है? और ये स्टेशन? ये इतना भूतिया कि त्रिलोचन पंडित की आंखों में गहरी उदासी आ गई। उसने कहा, शिवपुर स्टेशन की यह श्रापित रात आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी। 36 साल पुरानी ज़ॉम्बी तबाही। शिवपुर जंक्शन पहले एक व्यस्त रेलवे स्टेशन था, लेकिन एक दिन वहां एक अजीब ट्रेन आई। कोई नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। इस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन फिर भी यह स्टेशन पर आकर रुक गई। रेलवे कर्मचारी अंदर गए और जो उन्होंने देखा, उसने हर किसी की रूह कंपा दी। पूरी ट्रेन में सैकड़ों लाशें पड़ी थी, लेकिन ये लाशें सड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखें खुली थी, जैसे किसी भी पल उठ जाएंगी। और फिर घर लाशें अचानक जिंदा हो गईं और उन कर्मचारियों पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरे स्टेशन पर हजारों ज़ॉम्बीज फैल गए। किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। रेलवे अधिकारियों ने पूरे स्टेशन को बंद करवा दिया और सरकार ने इसे एक गुप्त वायरस हमले का नाम देकर लोगों को वहां जाने से मना कर दिया।
लेकिन जो इस जगह मर गया वो कभी मरता नहीं, वो जॉम्बी बन जाता है। भूतिया ट्रेन का सच। त्रिलोचन पंडित ने कहा, वो ट्रेन आज भी आती है और जो भी इसे देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। तभी मंदिर के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। धप। कोई मंदिर के दरवाजे के पास आ गया था। फिर धड़ाम। मंदिर का दरवाजा एक झटके में टूट गया और अंदर घुस आए जॉम्बीज का झुंड। त्रिलोचन पंडित चिल्लाए, भागो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अंधेरे में मौत का खेल। समीर, दीपा और बाकी यात्री मंदिर से बाहर भागे, लेकिन बाहर पूरी रात जॉम्बीज से भरी थी। समीर ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक पुरानी जीप खड़ी थी। उस जीप तक पहुंचो, जल्दी। सब भागने लगे, लेकिन जॉम्बीज और तेजी से उन पर टूट पड़े। अशोक नाम का यात्री जॉम्बीज के झुंड में गिर गया और अगले ही पल चीखों के साथ उसकी मौत हो गई। बचा हुआ समूह जीप तक पहुंचा। समीर ने इग्निशन ऑन किया और जीप जोरदार झटके से स्टार्ट हो गई। गियर बदलो, भागो यहां से। जीप तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी। सामने पटरी पर वही भूतिया ट्रेन आ रही थी, लेकिन इस बार ट्रेन के अंदर कोई बैठा था। उसकी लाल आंखें सीधी दीपा को घूर रही थी। ये कौन है? समीर की आवाज कांप गई। दीपा के मुंह से एक शब्द निकला। मौत का सफर हैंडकार अंधेरे ट्रैक पर सरपट भाग रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और कहीं कहीं से रात के जीवों की डरावनी आवाजें आ रही थी। दीपा, समीर और बाकी यात्री गहरी सांसें लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या अब हम सुरक्षित हैं? दीपा ने धीरे से पूछा। नहीं, समीर ने सामने इशारा किया। सभी ने देखा, आगे एक पुराना रेलवे पुल था जो आधा टूटा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी और दूसरी तरफ एक परछाई खड़ी थी। हैंडकार्ट जैसे ही पुल के करीब पहुंचा, सामने खड़ी परछाई साफ दिखने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक पुराना रेलवे गार्ड था जिसका चेहरा जला हुआ था। आंखें सफेद थी और उसके हाथ में एक भूरे रंग की लालटेन थी। यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा, उसकी भयानक आवाज गूंजी। तभी पीछे से जॉम्बीज की भारी भीड़ हैंडकार्ट की तरफ दौड़ने लगी। हम फंस गए, समीर ने घबरा कर कहा। मौत से बचने का आखिरी रास्ता। दीपा ने तुरंत फैसला लिया। हमें छलांग लगानी होगी। क्या नीचे खाई है? समीर चौंक गया। लेकिन अगर यहीं रुके तो जॉम्बीज हमें नोच डालेंगे। दीपा ने बिना सोचे हैंडकार्ट से छलांग लगा दी। समीर और बाकी यात्रियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए कूदना शुरू किया। खत्म हुआ सफर। अगले ही पल हैंडकार्ट पुल के आखिरी हिस्से से गुजरा और अचानक धड़ाम, पुल का टूटा हिस्सा गिर गया और हैंडकार्ट सीधा खाई में जा गिरा। लेकिन दीपा, समीर और बाकी लोग किसी तरह झाड़ियों पर गिरे और बच गए। वे दर्द से कराहते हुए उठे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, जॉम्बीज अब भी उन्हें घूर रहे थे और वो रेलवे गार्ड भी वही खड़ा था अपनी लालटेन के साथ। उसकी आंखें एक बार फिर लाल हुई और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। मौत के साये में दीपा, समीर और बाकी बचे यात्री दर्द से कराहते हुए उठे। चारों तरफ गहरा जंगल था और आसमान में धुंधले बादल घिर आए थे। पीछे रेलवे पुल अब टूट चुका था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, जॉम्बी उन्हें घूर रहे थे। रेलवे गार्ड गायब हो चुका था, लेकिन उसकी लालटेन अभी भी जल रही थी, हवा में तैरती हुई। समीर ने धीरे से कहा, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि ये जॉम्बीज हम तक पहुंचे। खौफनाक जंगल। सभी जल्दी जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखने लगीं। पेड़ों से लटके इंसानी कंकाल, अंधेरे में चमकती आंखें, हवा में गूंजती रहस्यमयी फुसफुसाहट। दीपा ने घबरा कर कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। शापित आत्माएं। अचानक सामने 3 काले साए प्रकट हुए। ये आधी जली हुई आत्माएं थी जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उनमें से एक आत्मा धीरे से बोली, हम वही है जो 7 साल पहले उस भूतिया ट्रेन में सवार थे और अब हम इस जंगल में भटक रहे हैं। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुम लोग हमें मारना क्यों चाहते हो? दूसरी आत्मा ने कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि तुम जीवित हो और यह जगह सिर्फ मृतकों की है। मौत से बचने की कोशिश।
अचानक आत्माओं ने जोर से चीख मारी और तेज हवा के साथ पूरे जंगल में आग की लपटें फैल गई। दीपा चिल्लाई, भागो! सभी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन आत्माएं हवा में उड़कर उनका पीछा कर रही थी। आगे एक गहरी खाई आ गई। पीछे आत्माएं और जॉम्बीज थे, आगे बस अंधकार और गहराई। आखिरी फैसला। समीर ने दीपा की ओर देखा और कहा, हमें कूदना होगा। नहीं, नीचे कुछ भी हो सकता है, दीपा चिल्लाई, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। समीर ने दीपा का हाथ पकड़ा और दोनों खाई में कूद गए।